सुभाष घई, जिन्हें बॉलीवुड का शो मैन कहा जाता है, उनकी जिंदगी चमक और विवादों का एक अनोखा संगम है। एक तरफ उन्होंने 80 और 90 के दशक में ऐसी फिल्में दी जिनसे इंडस्ट्री को नई पहचान मिली, तो दूसरी तरफ उन पर लगे आरोप और विवाद उनके करियर के पीछे हमेशा साए की तरह चलते रहे। उनकी कहानी हमें यह दिखाती है कि कैसे बॉलीवुड की दुनिया में शोहरत और बदनामी अक्सर एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। सुभाष घई का जन्म 24 जनवरी 1945 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का जुनून था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई करें, मगर घई के सपने बड़े पर्दे पर छा जाने के थे। उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की और अभिनय तथा निर्देशन की बारीकियां सीखीं। मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने अभिनेता बनने की कोशिश की। छोटे छोटे रोल मिले, लेकिन चेहरा हीरो के लिए फिट नहीं बैठा। यही असफलता उनकी नई पहचान का रास्ता बनी और उन्होंने निर्देशन की ओर रुख किया। 1936 में उनकी पहली हिट फिल्म कालीचरण आई। इस फिल्म ने शत्रुघ्न सिन्हा को स्टार बना दिया और घई को एक नए फिल्म मेकर के तौर पर स्थापित किया। उनकी फिल्में बड़े बड़े सेट, शानदार गानों, जोशीले डायलॉग्स और भावनाओं से भरी कहानियों के लिए पहचानी जाने लगीं। आगे चलकर कर्मा, राम लखन, सौदागर, परदेस और ताल जैसी फिल्में आईं, जिन्होंने उन्हें शोमैन का खिताब दिला दिया। लेकिन जैसे जैसे उनका नाम और शोहरत बढ़ी, विवाद भी उनका पीछा करने लगे। कई बार उन पर आरोप लगा कि वो दूसरों की कहानियां चुराकर अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं और असली लेखक को क्रेडिट नहीं देते। कर्मा और ताल के समय ऐसे विवाद खास तौर पर उभरे। हालांकि घई हमेशा कहते रहे कि उनकी फिल्में उनकी अपनी मेहनत और सोच का नतीजा है, लेकिन आलोचक उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। विवाद सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रहे, उन पर कास्टिंग काउच के आरोप भी लगे। कई बार यह बातें गुमनाम रूप से आईं कि वो नई अभिनेत्रियों को रोल देने के बदले गलत व्यवहार करते हैं। 90 के दशक में कई ऐसी अफवाहें मीडिया में आईं, मगर कोई अभिनेत्री खुलकर सामने नहीं आई। घई हमेशा कहते रहे कि यह सब उनकी सफलता से जलने वालों की साजिश है। उनकी कुछ फिल्मों को लेकर यह भी कहा गया कि वो हॉलीवुड फिल्मों से प्रभावित थीं। परदेस और ताल पर खास तौर से उंगलियां उठाई गईं। हालांकि बॉलीवुड में इंस्पिरेशन लेना आम बात है, मगर चूंकि घई खुद को बड़ा क्रिएटिव डायरेक्टर मानते थे, इसलिए उन्हें अधिक आलोचना का सामना करना। बड़ा विवाद सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं रहे। जब उन्होंने व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल नाम का फिल्म स्कूल बनाया तो उसकी जमीन को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ। आरोप लगे कि महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें जमीन गैरकानूनी तरीके से दी। मामला अदालत पहुंचा और फैसला उनके खिलाफ आया। जमीन सरकार को लौटाने का आदेश हुआ। यह फैसला घई के लिए आर्थिक और इमेज दोनों रूप में झटका था। 2018 में जब भारत में मी टू आंदोलन शुरू हुआ, तो कई बड़ी हस्तियों के साथ सुभाष घई का नाम भी उछला। एक महिला ने उन पर गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने नशीली दवाएं देकर उसका शोषण किया। यह खबर मीडिया में बम की तरह फैली। घई ने तुरंत सफाई दी और कहा कि यह सब झूठ है। उन्होंने दावा किया कि वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं और ऐसा कुछ कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि इस आरोप ने उनकी छवि को गहरी चोट पहुंचाई। चाहे मामला साबित न हुआ, मगर मीडिया ट्रायल ने उन्हें दोषी की तरह पेश किया। जनता और मीडिया का रवैया भी दिलचस्प रहा। कुछ लोग उन्हें शोषक कहने लगे, तो कुछ उन्हें साजिशों का शिकार बताते रहे। उनके समर्थकों का कहना था कि उनकी फिल्मों को देखना ही उनके काम का असली जवाब है। घई हमेशा आत्मविश्वास से कहते रहे कि उन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से बनाई है। उनका कहना था कि समय सब साफ कर देगा और उनकी पहचान उनकी फिल्मों से होगी, न कि झूठे आरोपों से। सुभाष घई की कहानी एक सबक देती है। यह सिर्फ एक निर्देशक की दास्तान नहीं है, बल्कि उस इंसान की है जिसने शोहरत के आसमान को छुआ और विवादों के दलदल में भी फंसा। एक तरफ वो शोमैन हैं जिनकी फिल्में आज भी बॉलीवुड की क्लासिक मानी जाती हैं। दूसरी तरफ वो एक ऐसे शख्स हैं जिन पर लगे दाग पूरी तरह कभी धुले नहीं। इतिहास ही तय करेगा कि आने वाले समय में घई को किस रूप में याद रखा जाएगा।
एक जादूगर निर्देशक के रूप में या एक विवादित फिल्म मेकर के रूप में।